अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहल क़ुरा आमनु, अगर बस्ती वाले ईमान लाए होते। बस्ती वालों से मुराद कौन लोग हैं? कौन से कौम है? अगर बस्ती के लोग ईमान लाए होते, तक़वा की ज़िंदगी गुजारते तो हम उन पर ज़मीन आसमान की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने झुटलाया तो हमने पकड़ लिया। हाँ, ये वो कौमें जिन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया और उनको तबाह कर दिया गया। अब बताया जा रहा है, अगर ये कौमें ईमान लाई होती, अंबिया ने जो उनको तालीमात दी थी उन पर ईमान लाए होते और फिर उनकी नाफरमानी से बचे होते, तो हम ज़मीन और आसमान के ख़ज़ाने खोल देते। ये आयत क्या बता रही है? ज़मीन आसमान के ख़ज़ाने खोल देते कब? दुनिया में क्या आखिरत में? दुनिया में ज़ाहिर दुनिया है मुराद। मालूम क्या हुआ? इलियास सब क्या मतलब? नेक लोगों को दुनिया में भी जो है मिलेगा, आखिरत तो है ही है, दुनिया में भी उनको नेमतें मिलेगी। हाँ, तो ये समझना कि अल्लाह वालों को, अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को अल्लाह ताला यूं ही रखता है, मुफलिस रखना ऐसा नहीं है। ये कह रहा है वो लोग जो अल्लाह के रास्ते पर चलते, उस पर ईमान लाते, उसकी नाफरमानी से बचते, उसके अहकाम को तस्लीम करते, अंबिया की बातों को तस्लीम करते, तो हम ज़मीन आसमान के ख़ज़ाने खोल देते। ज़मीन आसमान से बारिश होती, ज़मीन अपने अंदर के ख़ज़ाने उगल देती और ससद शादा भी उनको हासिल। गोया ये बता रहा है, गोया कि यहाँ साफ बता दिया कि उनको जो अल्लाह का अज़ाब आया, क्यों आया? उनकी नाफरमानी की वजह से आया। अंबिया की तालीमात की उन्होंने नाफरमानी की, इस वजह से उनको इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ये बात अफ़हम अहल क़ुरा, क्या बस्ती के लोग इस बात से मुतमईन हो गए थे कि उनके पास हमारा अज़ाब आ जाए उस वक्त जबकि वो रात में वो सो रहे हों, या इस बात से मुतमईन हो गए थे कि हमारा अज़ाब आए जबकि दिन में आ जाए जब वो खेल रहे हों? दिन में आ जाए खेल रहे हों, क्या मतलब? दिन में आ जाए वो खेल रहे हों, बेखबरी में, गफलत में। बताएं, वो खेल रहे हों। खेलने से मुराद क्या है? दुनियावी। हाँ, दुनियाई मशगूलियतें मुराद हैं यहाँ। ऐसा नहीं कि वाकई वो फुटबॉल खेल रहे थे या कोई गेम खेल, ऐसा नहीं है। वो हमें लाबून कहा जा रहा है, वो तिजारत में, कारोबार में मशगूल होते थे, आखिर का तस्वुर नहीं, लाइबुन वलहू, इसी बुनियाद पर। ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वाकई वो लोग खेल रहे थे, ऐसा नहीं है। खेल से ताबीर किसको किया है? दुनियावी ज़िंदगी में उनके इन्हिमाक को, दुनिया से उनकी दिलचस्पी को, दुनियावी ज़िंदगी में इस कदर वो दिलचस्पी लेते थे कि आखिर का तस्वुर बिल्कुल ओझल हो जाता था। दूसरी जगहों में है, यालमुन ज़ाहिरम मिनल हयाती दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये दुनियावी ज़िंदगी के ज़ाहिर को सिर्फ जानते हैं, और आखिरत की जो नेमतें हैं, आखिरत में जो मिलने वाला है, उसकी जो लाजवाल नेमतें हैं, उससे वो गाफिल हैं। ये बात यहाँ भी वहुम यलअबून, गोया कि इंसान नहायत संजीदा काम करता है दुनिया में, नहायत संजीदा, अक्लमंदी, होशियारी काम करता है, लेकिन आखिरत के तसव्वुर से जब बेगाना हो जाए तो वो क्या है? वो दुनिया की ज़िंदगी तफरीह है, सब खेल कूद और तमाशा बनकर आ जाती है। अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह के बंदे, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैअन अन ज़िक्रिल्लाह, रिजाल हैं वो, मर्दाने कार। मर्दाने कार कौन होते हैं? अशफाक साहब, मर्दाने कार कौन? आपसे पूछे मार्शा कि मर्द कौन होते तो क्या कहेंगे आप? मर्द कौन है? मर्द किसको बोलेंगे जी? मर्द किसको बोलेंगे?
कोई साहब बताए मर्द कौन होता है? सबसे ज़्यादा बहादुर जो होता है, जो सबसे ज़्यादा बहादुर है, जो मैदान में 200 पछाड़ दे ही ना, ठीक है। कुरान मजीद कहता है कौन मर्द है? रिजाल ला, तुम मर्द वो हैं, अजीम मर्द वो हैं, मर्दान कार वो हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जिनको तिजारत, खरीद फरोख्त, दुनियादारी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती, वो इक़ामत सलाह और नमाज के क़याम से गाफिल नहीं करती, वही इताई ज़कात की अदायगी से गाफिल नहीं करती। वो हमेशा उस दिन से डरते रहते हैं जिस दिन क़ल्ब बेचैन, यौम यख़ाफ़ून ततक़ल्लबु अलैहिम क़ुलूबुल अब्सार, जिस दिन पलटने लगेंगे दिल और निगाहें पथराने लगेंगी, दीदे फट जाएंगे, उस दिन से डरते रहते हैं। मालूम ये हुआ कि आखिरत के तस्वुर के बगैर अगर इंसान दुनिया में दिलचस्पी लेता है, आखिरत के तस्वुर से ओझल होकर एराज़ करते हुए कि ये दुनियावी ज़िंदगी क्या हो जाती है, खेल और तमाशा बन जाती है। वो भी वहाँ भी मिनल मुरजान, और आपने पढ़ लिया वनादा रजाल, यहाँ भी पढ़ा रिजाल, सूरह आराफ में इसी में तो रिजाल, बाबा रिजाल, जब नकरा आता है तो रिजाल से मुराद क्या? अजीम, रिजाल इज़ाम, जब भी नकरा है आप समझ लीजिए नकरा है तो रिजाल इज़ाम, बड़े लोग हैं। तो ये बड़े लोगों की ये पहचान है, बड़े लोगों नहीं जो कारोबार करके बहुत बड़े हो गए, वो नहीं, बड़े लोग वो हैं जो कारोबार में दुनिया मशागिल मसरूफ़ होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अल्लाह की याद, वक्त होता है अज़ान की आवाज़ आती है फ़ौरन दुकान बंद कर चले गए, ये पहचान है अल्लाह वालों की। चलिए, आफ़ामिनु मकरल्लाह, क्या वो अल्लाह की तदबीर से मुतमईन हो गए? मकर से मुराद क्या है? मकर माने बार बताते आ रहे हैं हम, मकर माने खुफिया तदबीर, वो खुफिया तदबीर जिसके ज़रिए दुश्मन को हलाक कर दिया जाए और उसको एहसास तक न हो, उसको पता न चले। आमिनु मकरल्लाह फला यामनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, तो अल्लाह के मकर से, उसकी तदबीरों से, उसके खुफिया चालों से वही लोग मुतमईन हो जाते हैं जो नाकाम, नामुराद और मुकम्मल तबाह होने वाले हैं। अब ये किसको सुनाया जा रहा है? ये किसको सुनाया जा रहा है? मुशरिकीन मक्का के ज़ाहिर तारीख़ी वाक़यात बयान किए जा रहे हैं उन कुफ़ार मक्का को, जो अपनी दुनियावी वजाहतों को, अपने दुनियावी इक़्तिदार को, अपनी माल दौलत को अल्लाह ताला के नज़दीक अपने मुअज़्ज़ज़ होने की दलील पेश करते थे कि हम अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं। अल्लाह ताला बता रहा है कि उनके मुअज़्ज़ज़ होने की दलील नहीं है, बल्कि क्या है? अल्लाह का मकर है। मकर से मुराद खुफिया तदबीर है। ये मुखालफत करते चले जा रहे हैं, नबी की मुखालफत कर रहे हैं, कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, इसके बावजूद अल्लाह ताला क्या कर रहा है? इनको नवाजते चला जा रहा है। ये इस्तिदराज है, इस्तिदराज है, आजमाइश डाल रहा है, आजमाइशों में डाल रहा है। एक वक्त आएगा कि इनको पकड़ लेगा, जैसा कि पिछली कौमों को अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। मिन हैसु ला यालमून, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु व उमली लहुम इन्न कैदी, हम रस्सी दराज कर देते हैं। अमला लहू के माने इसी में आ रहा है, वो जो आपने आयत पढ़ी इसी में है, सूरह आराफी की आयत है। वो उमली लहुम आगे आ रहा है, वो उमली लहुम, मैं उनके लिए रस्सी दराज कर रहा हूँ। इन्न कैदी मतीन, मेरी तदबीर क्या है? मतीन है, मतीन है। मतीन माने अब्दुल मतीन साहब, मजबूत। ये किसकी सिफत आती है मतीन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इन्न कैदी मतीन, मेरी तदबीर क्या है? मजबूत है। ये मतीन सिफत है रस्सी की, रस्सी की सिफत है। इन्न हाज़ा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये रस्सी यानी मेरी तदबीरों की जो रस्सी है वो, इसको जैसे हमारे मोहतरम ने फरमाया सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु, हम रस्सी को दराज कर देते हैं। मछली जब फंस जाती है कटिया में
शिकारी जो माहिर शिकारी है उसको ढील देता है और तेज़ी के साथ जिस कदर वो भागती है उसको छोड़ता चला जाता है। उसको खिलाकर जब वो थक जाती है तो आखिर में और तड़प कर रह जाती है। तो ये है इस्तिदराज। ये लोग समझ नहीं पाते, समझते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं। इसी ज्ञान में इशारा कर रहा है अफ़अमिन मकरल्लाह फ़ला यामुनु मकरल्लाह इल्ला अल-क़ौमुल ख़ासिरून। वो कौम अल्लाह की तदबीरों से, खुफिया तदबीरों से मुतमईन रहती है जो कौम मुकम्मल तबाह होने वाली होती है। चलिए, और क्या उन लोगों को जो साबिक़ अहले ज़मीन के बाद ज़मीन के वारिस होते हैं, इस अम्र वाक़ई ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो इनके क़सूरों पर इन्हें पकड़ सकते हैं। अवलम यहद लहुम, कुछ सबक नहीं दिया, ठीक है। अवलम यहद लिल्लज़ीना, मौलाना अमीन साहब तर्जमा क्या है? मगर इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है मगर वो सबक आमोज हक़ाइक़ से तगाफुल बरतते। हाँ ठीक है। हदा यहदी के माने क्या आते हैं? ये लफ्ज़ बड़ा आम है। हदा यहदी माने कामयाब करना, रास्ता दिखाना, रास्ते पर चलाना, ठीक है ना। यहाँ कौन सा माना है? हिदायत देना, रहनुमाई करना। लेकिन देखिए, हिदायत देना, रहनुमाई करना जब आता है तो उसके लिए सिरात के लिए, रास्ते के लिए आता है। यहाँ रास्ते पर लाम नहीं दाखिल नहीं है, लोगों पर, रास्ते के लिए नहीं है बल्कि लोग। तो जब लिल्लज़ीन यानी इंसानों के लाम आ जाए तो उसके माने होगा तबय्यना, ये तबय्यना। क्या ये बात इन लोगों के लिए वाज़ेह नहीं हुई? खुलकर ये बात नहीं आई? इसका तर्जुमा खुलकर वाज़ेह होना। बात वाज़ेह हुई कि नहीं? खुलकर ये बात इनके सामने नहीं आ गई। क्या उन लोगों के सामने ये बात खुलकर नहीं आ गई जो उनके बाद ज़मीन के वारिस हुए कि अगर हम चाहते तो उनको उनके गुनाहों के पादाश में यहाँ पकड़ सकते हैं और फिर वनत मौला क़ुलूबिहिम फ़हम ला यस्मऊन, और उनके दिलों पर मुहर लगा देते तो वो सुन नहीं सकते। क्या ये बात खुलकर नहीं आई? हम उनको पकड़ लेते उनके गुनाहों के पादाश में। गुनाहों के पादाश पकड़ना क्या है? गुनाहों के पादाश पकड़ लेते। गुनाहों के पादाश पकड़ना क्या है? अज़ाब में मुब्तला कर देते हैं। फिर वनत मौला क़ुलूबिहिम का अज़ाब मुब्तला करने के बाद दिलों में मुहर लगाते। क्या दिलों पर मुहर कब लगाते? हाँ, तो वो अज़ाब है। दिलों पर मुहर लगाना क्या है? यही अज़ाब है। किसी कौम के दिलों में मुहर लग जाए, अब क्या मतलब? वो कौम अज़ाब में गिरफ्तार होकर रहेगी। उसी कहा है। क्या वो ये बात वाज़ेह होकर नहीं आई कि जिसको हम पकड़ना चाहेंगे और फिर उसके मुहर लगा देंगे? वह अज़ाब में गिरफ्तार करना, मुहर लगाना है। जिस कौम के दिल में मुहर लग गई तो इसका मतलब क्या है? अज़ाब आकर रहेगा, है ना। क्या है? सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम ला ख़तम अल्लाहु व अला समइहिम व लहुम अज़ाबुन। अब अज़ाब अज़ीम आकर रहेगा। मुहर लग गई ना, अब अज़ाब अज़ीम। मुहर लगने के बाद क्या है? जब मुहर लग गई तो दिल के अंदर कोई सच्ची बात घुस सकती है? नहीं। ईमान बाहर है, अंदर कुफ्र है। मुहर लग चुकी, कुफ्र निकलेगा नहीं और ईमान जो बाहर जाएगा नहीं। तब क्या है? अज़ाब ही अज़ाब है उनके लिए। तो ये बता रहा है कि ये नहीं समझ रहे हैं, अंबिया का इनकार करते चले जा रहे हैं। आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा हमने, इनका इनकार कर रहे हैं। तो ये नहीं समझ रहे हैं, इनके सामने बात वाज़ेह होकर नहीं आ रही है कि हम चाहें तो उनको अज़ाब दे सकते हैं और उनके दिलों पर मुहर लगा सकते हैं और फिर वो सुनेंगे नहीं। जब सुनेंगे नहीं तो फिर अज़ाब आकर रहेगा। चलिए, ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद है। इनके रसूल इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज़ को वो एक दफ़ा झुठला चुके थे फिर उसे वो मानने वाले ना थे। एक मर्तबा झुठला चुके तो फिर मान कर नहीं दिया। क्या मतलब इसका? क्या मतलब? एक मतलब जब झुठला दिया तो फिर मान क्यों?
अरे भाई जब झुठला दिया हमने, मानेंगे भाई कैसे आदमी है भाई, कभी देखिए कभी झुठलाते हो कभी मान। ये एक चीज़ बहुत बड़ी रुकावट है नफ्सियाती। जब आदमी जो है झुठला दिया, झुठलाने के बाद और इसरार करता है, अब झुठलाने के बाद बात वाज़ेह भी हो गई, रोशन बात है, लेकिन अब उसको इनकार ही करता चला जा रहा है। क्यों? अरे भाई जब झुठला दिया, अब अगर हम मान जाएंगे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, अरे साहब ये कैसे हैं। तो ये नफ्सियाती, देखिए इंसान की एक नफ्सियाती कमज़ोरी होती है। अब आपको मालूम है कुरान मजीद इसी जो सिफत को कुरैश की जानिब मंसूब करता है, और यही सिफत बताई है फ़िरौन की भी और मला आला की भी। उनके जो सरदार लोग हैं, वो जो हुकूमत चला रहे थे, उसके साथ जो शरीक थे, उनके वजहदू बिहा, मूसा उनकी तालीमात का इनकार किया। वस्तयक़नत अनफुसहुम, ज़रा हालांकि उनके दिल यकीन था, भरपूर यकीन था मूसा जो कुछ पेश कर रहे हैं क्या है, हक़ है, मगर जानबूझ कर इनकार कर रहे थे। क्यों? जब इनकार कर दिया तब उसी पर जमेंगे, वरना दुनिया क्या कहेगी। यहाँ भी देखिए ये फमा कान लियुमिन बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, जब पहले उन्होंने झुठला दिया तब फिर उसी पर वो जम गए, इसरार किया। नतीजा ये हुआ अल्लाह ताला का अज़ाब आया। इसरार करने के नतीजे में मोहर लगी और फिर अज़ाब आया। शैतान जो है ना वो ज़य्यना लहुम आमालहुम, बिल्कुल सही फरमाया। वो उनकी बदकिरदारी को शैतान क्या कर देता है, मुज़य्यन कर देता है। वो अभी कल आयत जो आई थी, अल्लाह ताला जो है अज़ाब लाता है, तंबीही अज़ाब आता तो शैतान फिर कहता, क्या कहता, अरे ये सब तो होता रहा है, ये सब आबा अजदाद में कोई ख़ास बात नहीं है ना, ख़ास बात नहीं है भाई, ये सब नरमी और गर्मी तो आती रहती है, कभी मौसम साजगार होता है और कभी नासाजगार होता है मौसम, तो ये कोई ख़ास बात नहीं। उनके साइंसदान भी बड़े, वो शैतान बहुत बड़ा साइंसदान भी है, बोलिए कि नहीं, बहुत बड़ा साइंसदान साहब। उनके साइंसदान भी यही समझाते हैं कि साहब ये हो जाता है। कोई जो है तवजीह जो अज़ाब की या जो तंबी अज़ाब आते हैं, ये तवजीह नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला पकड़ है, अल्लाह ताला की जानिब से मुसीबत आई है। कहते हैं मुसलमानों को भी तो आ रहे हैं। वो जो कल बताया था ना, वो कहते कि बताया ये अल्लाह की पकड़ होती थी, मुसलमान क्यों पकड़े जाते, ये है ना, ये तो सब पर है। जब अज़ाब आ गया तो उसमें सब कुछ सब जा रहे हैं भाई। अगर ये अज़ाब उस वक्त मानते जबकि सिर्फ मुशरिकीन या जो अम्बिया का इनकार कर रहे हैं उन पर आता तो ठीक है, लेकिन इसमें तो ये मुसलमान भी पिस रहे हैं, यही है ना कल। तो इसलिए वो तंबीह को तंबीह नहीं समझते। हमने कल अर्ज़ किया क्यों अल्लाह ताला मुसलमानों को पकड़ता है, अम्बिया जो मानने वाले हैं उनको खुद अम्बिया को पकड़ लेता है उसमें। या अज़ाब कोई तंबीह आता है तो अम्बिया बच जाते हैं क्या? कहत जब मक्के में पढ़ा तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुतासिर नहीं हुए थे, सहाबा मुतासिर नहीं हुए थे, तो क्यों अल्लाह ताला अम्बिया की पकड़ता है, वजह क्या है? एक सवाल है ना कि भाई उनको बचा लेता, बोलिए। तो हमने कल कहा था इसलिए जो है लाल यज़्ज़र रहूं, ताकि ये जो अहले ईमान हैं तंबीह अज़ा की बात क्या करते हैं, गिरिया अज़ारी बढ़ जाती है, अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक और रिश्ता मजबूत होता है, अल्लाह से जुड़ते हैं, लौ लगाते हैं कि अल्लाह तू ही इस मुसीबत को टाल सकता है। और वो क्या करते हैं, उस पर और ज़्यादा ज़िद हर धर्मी में मुब्तला हो जाते हैं। ये सूरत हाल होती है। कल हमने बताया था। दूसरी बात ये है, आप इसको भी समझिए, अगर अल्लाह ताला अम्बिया को, उनकी कौमों को उस अज़ाब तंबीह अज़ाब में मुब्तला न करता तो गोया क्या है इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आजमाइश नहीं रह जाएगी। इनको बचा लेगा ना तो आजमाइश नहीं रहेगी, आजमाइश है, ये दोनों के लिए आजमाइश है, अहले ईमान के लिए भी आजमाइश और उनके लिए भी आजमाइश है। अगर वो समझे कि अब आया, अबू जहल की खेती को नहीं सैराब किया और हज़रत अली की हज़रत उमर खेती सैराब कर गया और यहाँ देख कर, तो बताइए क्या होता है? जो शख्स की तामीर इस्लाम करना चाहता है वो तामीर हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। इस वजह से अल्लाह ताला पर्दे में रहकर, इसे हमने कहा
अगर वो बादल बता तो पर्दा उठ गया है कि नहीं, पर्दा उठ गया। असबाब मुसब्बा का पर्दा है ना भाई, पर्दा है दुनिया को चलाने के लिए और लोगों को आजमाइश के लिए पर्दा है। और जब ये खेत में बारिश हो रही, एक में नहीं हो रही, सा फिर चले गए वहां हो रहे थे, इसका मतलब क्या, पर्दा हट गया। पहचान अभी भी कायम है रवैये की। अब ये जो है जो पहचान वो कायम है। बिल्कुल बिल्कुल अहले ईमान जो है, इसके बावजूद क्या है, वो खुश्क साले में दोनों मुब्तला हैं। अहले ईमान का रवैया क्या होता है, अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला की जानिब उनका रवैया, यानी कुर्बत का रवैया, तजर्रो, आहोजारी, रोना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह अल्लाह सब बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस सूरह में आगे आ रहा है कि किस तरह से इनाबत बढ़ जाती है। ऐसे ये रिवायत, मशहूर रिवायत हज़रत आयशा से जो रिवायत है कि अल्लाह के रसूल जब कोई अब्र देखते थे आसमान पर और मौसम जरा सा फौरन मस्जिद की तरफ भागते थे, फौरन, हाँ, और तेजी के साथ भागते थे। तो ये है एक अल्लाह वाला जो है, इसको क्या समझता है, अज़ाब समझता है, तंबीह समझता है, और समझता ये है कि इस पर हमारा क्या फ़र्ज़ है। अल्लाह में ज़र रहा हूँ, और ये क्या है, अब मज़ीद मुतमईन हो जाते हैं। चलिए देखो, इस तरह हम मुनकिरीन हक़ के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। हमने इनमें से अक्सर में कोई पासे अहद न पाया, बल्कि अक्सर को फासिक ही बस वजदना लिअक्सरी मिन अहद, हमने इनकी अक्सरियत, किनकी अक्सरियत को, कौम की अक्सरियत जितने भी हैं, और उसमें ये भी आ जाएंगे, अब ये भी आ गए इसमें, हमने इनकी अक्सरियत को पास अहद इनके अंदर नहीं पाया। क्या मतलब, पास अहद नहीं पाया, कौन सा पास अहद नहीं पाया, ये बात है। गोया कि वो भी इसमें शामिल है जिसको तकवीनी अहद कहते हैं, तकवीनी अहद, जिसको आम उर्फ़ आम में कहते हैं अहद अलस्तु बिरब्बिकुम, उसका पास लिहाज नहीं किया। और दूसरा अहद कौन सा, जो अल्लाह ताला कौमों से लेता है अंबिया के ज़रिए, अंबिया को भेजता है, उस उस्ताद की तजदीद करता है। क्यों, क्योंकि खुद कुरान मजीद कहता है कि अहद अलस्त की बुनियाद पर अल्लाह ताला किसी का मुआखज़ा क़यामत में नहीं करेगा। अहद अलस्त की बुनियाद पर मुआखज़ा नहीं होगा। इस वजह से अल्लाह ताला इत्माम हुज्जत के लिए अंबिया को भेजता है। तो ये मुनकिरीन अहद अलस्त को भी ठुकराते हैं और अंबिया के ज़रिए जो अहद लिया जाता है उसको भी ठुकरा देते हैं। तो वही कहा वइन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और बेशक हमने उनकी अक्सरियत को फासिक पाया। फासिक के माने यहाँ क्या हैं, सिर्फ नाफरमान से बात नहीं बनेगी, चूँकि आहद का है ना, सरकश से बात नहीं बनेगी चूँकि आहद का जिक्र है। गद्दार, ये बात गद्दार, अक्सरियत हमने गद्दार पाया, अहद शिकन पाया, बेवफा पाया, बेईमान पाया। अहद करके भाई सारी इंसानी फितरत से अल्लाह ताला ने अहद दिया था, अलस्तु आलू बला शहीदना, अल्लाह हम गवाह हैं, गवाह हैं, तुमने इकरार किया है अन तक़ूलू अल्लाह मा ला तालमून, ताकि तुम कोई झूठी बात मंसूब न कर सको, शिर्क वगैरह तुम अल्लाह ताला ज़ात व सिफ़ात में जो है कायम न कर सको, एतक़ाद न रखो शिर्क का, गाफिलीन। तो अब तक़ूल इन्नमा शका बाउना, ये भी न कर सको तुम, तो तुम्हारी फितरत हमने हद लिया है, मुकर न सको। तो ये एक तो उस फितरी हद को भी उन्होंने ठुकराया है। और दूसरा हद कौन सा, अंबिया, अल्लाह ताला ने मबूस किया, अंबिया को भेजा, और वो भी हज़रत आदम से जो वादा किया था मैं यातनक मिन हुदन, हाँ अंबिया को भेजते रहेंगे, जो लोग मेरे अंबिया की पैरवी करेंगे तो वो कामयाब होंगे, उनको खौफ नहीं होगा ना उनको मलाल होगा। तो इन लोगों ने दोनों अहद को तोड़ा है। ये पेश करने के बाद अंबिया का तज़किरा था, कौमों का तज़किरा था, उनकी तबाही का तज़किरा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुख मुशरिकीन की जानिब हो गया तज़किरा याद दिलाने के लिए। अब फिर सिलसिला जुड़ रहा है अंबिया के क़िस्से का। अब इसमें तफसील के साथ एक नबी का क़िस्सा पेश किया जा रहा है। कौन नबी, हज़रत मूसा।
हज़रत मूसा। अब यहाँ तफसील, हज़रत मूसा की तफसील, क्यों तफसील पेश की जा रही है? हज़रत मूसा के क़िस्से की तफसील, फ़िरौन के क़िस्से की तफसील पेश की जा रही, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात मुशाबहत थे, मुशाबहत थे। क्या? एक जालिम बादशाह है और बनी इसराइल मज़लूम थे, बेबस थे, उन पर जुल्म ढा रहा था और उनकी नस्ल कुशी पर आमादा था ताकि उनका नाम निशान मिटा डाले। एक तरफ अल्लाह ताला उसकी सुन्नत काम कर रही थी। अल्लाह ताला चाहता था कमज़ोरों को, बेबसों को क्या करे? ऊपर उठाए। ये बताया कि देखो किस तरह किया। फ़िरौन जैसे जालिम बादशाह का हमने ख़ात्मा कर दिया, उसका इक़्तिदार ख़त्म हो गया। एक बात थी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या बताई जा रही है? वह ये फ़िरौन का क़िस्सा सुनाकर मुश्रिकीन को समझाया जा रहा है, तुम अपने इक़्तिदार के नशे में मत रहो, इक़्तिदार तुम्हारा चला जाएगा और ज़्यादा दिन नहीं है। जिस तरह बहरे कुलज़ुम में उसका बेड़ा गर्क हो गया है, तुम्हारा भी बेड़ा गर्क होगा अगर तुम इसी रविश के पर चलते रहे। एक बात है। दूसरी बात क्या है? किस लिए? दूसरी बात बताइए, और कोई बात बताइए भाई। तो मुसलमानों को भी तसल्ली की गई। मुसलमानों को तसल्ली, एक तो उनको इंतज़ार हो गया, इंतज़ार हो गया उनको, क्योंकि इंतज़ार की सूरत चल रही, इंतज़ार कि देखो तुम फ़िरौन से ज़्यादा तुम्हारे पास ताकत नहीं है। फ़िरौन जैसे जालिम जो है नहायत सरकश बादशाह को हमने क्या किया? ख़त्म कर दिया। ऐ कुरैश मक्का, तुम फ़िरौन से ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हो, तुम्हारे क्या हैसियत है? तुमको भी पामाल कर देगा, सबक हासिल करो इससे। तो उनको भी तंबी, और मुसलमानों को तंबी की जा रही। क्या मुसलमानों को? क्या वह मुसलमानों से कहा जा रहा है कि मुसलमानों देखो, जिस तरह बनी इसराइल जैसी मजलूम बेबस कौम को हमने क्या किया? इक़्तिदार दिया, आगे आ रहा है, इक़्तिदार दिया। ठीक उसी तरह अल्लाह ताला क्या करेगा? तुमको भी इक़्तिदार देगा। बात वाज़ेह हुई। तीसरी बात यह है कि यहूद की तारीख़ है। यहूद भी धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालफत पर आमादा थे और कर रहे थे मुखालफत। यहूद को क्या तंबी की जा रही है? यहूद की तंबी क्या की जा रही है? तुम पुराने मुजरिम हो। तुमसे जो अहद किया था अल्लाह ताला ने, अहद किया था, उसको तुमने तोड़ा और बार बार तुमने तोड़ा है। आखिर में ये नबी आ रहा है, अब इस नबी की इताअत ही में तुम्हारी खैर है, भलाई है। अगर तुमने इस नबी की मुखालफत की तो तुम्हारी भी खैरियत नहीं है। इसको पेश किया गया इसमें, इस सूरह में। आगे जो आप देखेंगे पहलू आता रहेगा, मुख्तलिफ अंदाज आता रहेगा। चलिए